के किनारे एक सॉलिड लाइन रहती है ना। सॉलिड लाइन का मतलब यहाँ रोड खत्म हो गई है, या नहीं तो यहाँ से आगे जाना मना है। अब डिवाइडर के बाजू में एक सॉलिड लाइन रहती है ना, अगर उसको क्रॉस करोगे तो क्या होगा, लग जाएगा। इसी हिसाब से बीच में भी सॉलिड लाइन रहती है, अगर उसको क्रॉस करोगे तो आगे वाली गाड़ी ठोक देती है। तो हमें इंडिकेट करने के लिए ये दिया गया है, डॉटेड लाइन दिया जहाँ पे आपके आगे चलने वाली गाड़ी को आप ओवरटेक करके जा सकते हो, ठीक है। अगर सॉलिड लाइन दिया है तो उसको वहां पे लेन ड्राइविंग करना है। अगर दो सॉलिड लाइन दिया तो स्ट्रिक्टली आपको वहां पे ओवरटेक करना मना है, लेन ड्राइविंग ही करना है आपको, क्योंकि उस जगह पे 100% एक्सीडेंट होने के चांसेस है। ओके, इसी हिसाब से एक तरफ सॉलिड लाइन देके एक तरफ डॉटेड लाइन दिया तो इस तरफ की ट्रैफिक आगे बढ़ सकती है एक दूसरे से क्रॉस, मगर उस तरफ वालों को मना है। वही ऑपोजिट डायरेक्शन में दिया तो उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कार के पीछे के हिस्से में कितनी ब्रेक लाइट्स होती हैं, लाइट्स। अच्छा, डे में हमारे सामने जो ट्रैफिक जा रही है वो रुक रही है या जा रही है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर अर्बन क्लास में है तो अर्बन क्लास में बोलो, आगे जो गाड़ी जा रही है वो रुक रही है जा रही है, हमें कैसे पता चलेगा? ब्रेक लाइट से। ब्रेक लाइट इस तरह से कार के पीछे लगी रहती है ना। अब बताओ इसमें कितनी कलर होती है? कितनी कलर्स होती है? रेड, येलो एंड व्हाइट, है ना। तो कंपनी अपने अपने हिसाब से वो प्लेस को बदलती है, कोई यहाँ पे रेड देता है, येलो देता है, व्हाइट देता है, कोई यहाँ पे रेड येलो व्हाइट, कोई बीच में व्हाइट देता है, ऊपर नीचे येलो एंड रेड देता है, कंपनी के हिसाब से रहता है। हम सिंपल समझने के लिए, ये ब्रेक लाइट है, ये येलो है और ये व्हाइट है, सेम इधर भी उसी तरह से आती है, ठीक है। रेड लाइट का मतलब क्या है अपने को? अगर आपकी कार, आपके आगे एक कार जा रही है, अगर रेड लाइट जल रही है, वो डिम लाइट है, मतलब थोड़ी सी रेड लाइट जल रही है, डिम में आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे आगे एक गाड़ी चल रही है, दोनों साइड लाइटें जलेगी, है ना। अगर वो बंदा ब्रेक कर रहा तो वो क्या होगी, डार्क होगी, है ना। तो हमें पता चल रहा है कि उस बंदा रुक रहा है, उसके आगे कुछ ऑब्जेक्ट है, हमें भी स्लो होना है क्या नहीं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये तो रात में गाड़ी चल रही है हमारी, डे में तो हमें चला कैसे चलता है, डिम लाइट नहीं आती डे में, क्योंकि पार्किंग लाइट ऑन नहीं रहती है ना। डे में पार्किंग लाइट ऑन नहीं रहती है, सिर्फ डायरेक्ट डार्क आती है, फिर उसके बाद चली जाती है, फिर डायरेक्ट डार्क आती है, फिर उसके बाद चली जाती है। रात में ही डिम लाइट रहती है, उसके बाद डार्क होती है, राइट, यही है ना फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे क्या है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे एक गाड़ी दिन में जा रही है, ब्रेक मारे, दिन में तो हमें विजिबिलिटी रहती है, देख सकते हैं कारें रुक रही है, जा रही है, क्या है पता रहता है। लेकिन एक कार रात में जा रही है, जहां पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, हाईवे पे चल रही है गाड़ी, सिर्फ कार की रोशनी रहती है आगे, और पीछे से जो ट्रैफिक आ रही है उसी की रोशनी रहती है, ठीक है। अब ट्रक्स को देखेंगे तो ज्यादा उन लोग की लाइट ज्यादा नहीं रहती, नजदीकी दिखते रहती है। अब मानो एक गाड़ी रात में जा रही है, हो गया, एक पीछे की लाइट नहीं जल रही है, तो ट्रक वाला क्या समझेगा, सामने क्या जा रहा है, डन। वो क्या समझेगा, ओके बाइक जा रही है करके धड़े से ठोक देगा वहां। क्यों हुआ ये? ब्रेक लाइट नहीं आने की वजह से, पार्किंग लाइट नहीं आने की वजह से। तो पहले 2010 से पहले जो है ना, ये रोड एक्सीडेंट ज्यादा होते थे। 2010 के बाद में ये रोड एक्सीडेंट्स कम हो गए, यानी कार का पीछे से ठुकना कम हो गया। तो इसका मेन रीजन क्या है, थर्ड ब्रेक लाइट जो ऊपर आती है, देखे होंगे ना, कार के ऊपर भी थर्ड ब्रेक लाइट है। जब भी ब्रेक करेंगे तो आपकी लाइट ऊपर की जलेगी, वो डार्क होगी लाइट। तो जब ये थर्ड ब्रेक लाइट एक ऊपर एक नीचे आ रही है, तो पीछे की ट्रैफिक क्या समझेगी, नहीं ये बाइक नहीं, एक कार जा रही है जिसकी एक लाइट काम नहीं कर रही। तो हम कभी भी बाहर जा रहे हैं, हमारी पीछे की ट्रैफिक को हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं वो पता चलने के लिए हमारी ब्रेक लाइट्स बहुत काम आती है। अब इसको हम कैसे चेक करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। अब वाइफ एंड हस्बैंड है, या आपके कोई बच्चे हैं या कोई है, तो आप हमेशा बाहर निकलने से पहले क्या करना है, अपनी कार की ब्रेक लाइट्स को चेक करना है। पार्किंग डालो, पार्किंग लाइट ऑन करो,
पीछे के दोनों डिम लाइट्स आनी चाहिए रेड कलर की, और आप ब्रेक दबा रहे हैं तो दोनों डार्क होनी चाहिए, तो आपका सिस्टम सही काम कर रहा है कार का। ठीक है, अगर आप पार्किंग डालें, पीछे के दो डिम लाइट आई है, ब्रेक कर रहे हैं तो एक ही डार्क हो रही है, तो एक का बल्ब का फिलामेंट गया है, उसको फौरी बदलो। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट भी चली जाएगी, वो एक फिलामेंट चला गया, एक और भी चला जाएगा, क्योंकि पावर ज्यादा आएगा। तो हमेशा हम बाहर निकलने से पहले इस तरह से चेक करना चाहिए। अगर आप अकेले हैं, दीवार से गाड़ी लगा के रखो, पार्किंग डालो, लाइट डिम लाइट आपको दीवार में दिखेगी, उसके बाद ब्रेक कर रहे हो तो दोनों साइड में डार्क होना चाहिए। ठीक है, ये हिसाब है हमें चेक करने का। अब यहाँ पे स्टीयरिंग का फॉर्मूला फिर से एक बार आ गया है। ये आपको ड्राइविंग टेस्ट देने के टाइम बहुत काम आता है, जो भी ड्राइविंग टेस्ट दे रहे हैं। या नहीं व्हाइट रिवर्स, जब रिवर्स गियर लगाते हैं, आजकल तो पुलिस वाले भी मना कर दिए ना रिवर्स हॉर्न के लिए, टुक 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 करके जो हॉर्न बजते हैं वो पुलिस वाले भी मना कर दिए, तो व्हाइट लाइट जलती है। जब रिवर्स गियर लगाओगे तो व्हाइट लाइट जलेगी। ओके, तो जब रिवर्स से निकाल दोगे तो नॉर्मल हो जाएगी। अब जिन गाड़ियों में वो लगाना नहीं चाह रहे हैं, डिस्टर्ब होता है, तो उस हिसाब से कॉलनीज में भी मना कर दिए। तो क्या है, वो रिवर्स गियर लगाने के टाइम पे व्हाइट लाइट जलती है, तो पीछे उसके गाड़ी के पीछे जो भी बंदा है या उस गाड़ी को जो भी बंदा देख रहा है, अरे व्हाइट लाइट आएगी, तो वो पीछे आने की कोशिश कर रहा है। या लेन ड्राइविंग करने के टाइम पे भी जो है ना, बंदा रुका है, आप भी यहाँ पे रुके हैं, वो क्या एक्टिविटी कर रहा है आपको पता चलना है, रिवर्स आना चाह रहा है, जैसे उसकी व्हाइट लाइट जलेगी आप भी थोड़ा पीछे ले लेंगे। इस हिसाब से येलो तो एज यूजुअल आपको तो पता है येलो क्या है, दो काम में आती है, एक इंडिकेटर चलता है तब काम में आती है, दूसरा इंडिकेटर एक है फोर इंडिकेटर, फोर फ्लैशर बोलता है। ये फोर फ्लैशर में क्या है, बटन ट्रायंगल वाला बटन जो सेंटर में रहता है उसको दबाने पे चारों येलो लाइट जलती रहती है। हाँ, जिसमें 5 मिनट के लिए आप कहीं रुक रहे हैं या किसी को उतार रहे हैं, जैसे रनिंग ट्रैफिक में आप किसी को वहां पे छोड़ना चाह रहे हैं, इस हिसाब से। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं, कुछ शॉपिंग भी करना है तो 4 इंडिकेटर डाल के चले जाते हैं। ये गलती नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो 4 इंडिकेटर वाला जो बटन है सिर्फ 5 मिनट्स के लिए काम सही से करेगा, उसके बाद वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है उतना टाइम रुकने की। उसके बाद वो वायर्स गर्म होकर फायर इंसिडेंस होने के चांसेस रहते हैं। तो सिर्फ 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत से लोग घंटों ठहरा कर देते हैं गाड़ी, गलत है, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला समझेंगे, स्टीयरिंग का फॉर्मूला। तो इंडिकेटर को भी